बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 190 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक में दूसरी वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पे मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सेक्शन 190 को सादा अल्फाज में इस तरह समझा जा सकता है कि जब कोई शख्स किसी सरकारी मुलाजिम से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए दरख्वास्त दे सकता हो, यानी कि हम में से कोई भी शख्स जब उसको किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए हो तो वो उस सिलसिले में जब किसी सरकारी मुलाजिम से उससे मुतालिक दरख्वास्त देने का हक रखता हो, लेकिन कोई शख्स ऐसे शख्स को नुकसान की धमकी देकर ऐसी दरख्वास्त देने से रोके, तो ऐसी सूरत में ऐसा शख्स जो कि तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक दरख्वास्त देने से रोके, ऐसे शख्स को इस सेक्शन के तहत सज़ा दी जाएगी, जो कि 1 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है, कैद बामशक्कत भी हो सकती है और सादा कैद भी हो सकती है, या फिर जुर्माना आयद किया जाएगा, या फिर दोनों सज़ाएं दी जाएंगी। Section 190 Threat of injury to induce person to refrain from applying for protection to public servant, यानी कि किसी शख्स को सरकारी मुलाजिम से तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त करने से रोकने की तरगीब के लिए नुकसान की धमकी देना। इसमें बताया गया है जो कोई किसी शख्स को इसे तरगीब देने की गर्ज से नुकसान की धमकी दे कि वो किसी नुकसान से तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी ऐसे सरकारी मुलाजिम को जिसे बतौर ऐसे सरकारी मुलाजिम के ऐसा तहफ़्फ़ुज़ देने या ऐसा तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने का कानूनी इख्तियार दिया गया हो, जायज़ दरख्वास्त देने से एतराज़ करे या बाज रहे, तो ऐसे शख्स को दोनों किस्मों में से कोई एक किस्म की सज़ा दी जा सकती है, जो कि 1 साल तक कैद हो सकती है या जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। इस सेक्शन में भी नुकसान की धमकी का जिक्र किया गया है। अब ये जो नुकसान की धमकी है, इसको वाज़ेह तौर पर नुकसान की धमकी होना चाहिए। सिर्फ सादा धमकी कि मैं तुम्हें दरख्वास्त नहीं देने दूंगा या तुम दरख्वास्त ना दो, इसको नुकसान की धमकी में शामिल नहीं किया जाएगा। नुकसान वाली धमकी का जाहिर होना उसी वक्त होगा जब ये वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता हो कि वाकई इसके अल्फाज से ये महसूस होता है कि इसने कोई नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। मिसाल के तौर पर कोई शख्स दूसरे शख्स को ये कहता है कि तुम सरकारी मुलाजिम को दरख्वास्त ना दो, या तुम क्यों दोगे उसको दरख्वास्त, या खबरदार तुमने इसको दरख्वास्त दी, तो इसको नुकसान पहुंचाने की धमकी में शामिल नहीं किया जाएगा जब तक कि नुकसान वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर ना होता हो। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।